मेरे सभी YouTube चैनल के मित्रों, मेरा नमस्कार। मैं अपने ज्योतिष गुरु श्री के एन राव जी की चरण वंदना के साथ अपना अष्टम भाव आगे बढ़ाती हूँ। एनिग्मा ऑफ 8th हाउस। आज का हमारा विषय रहेगा अष्टम। अष्टम का मतलब है हमारा पाताल। अष्टम से ही हम बहुत सी चीज़ों को देखते। अगर अष्टम की हम बात करें तो इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं। अगर हम एक एक को लेने लगे और एक्सप्लेन करने लगे तो एक पूरी बड़ी पुस्तक बन जाएगी। तो अभी मैं अष्टम भाव के कारतत्व जो हमारे शास्त्रों में लिखे हैं मैं उनको लेती हूँ। अष्टम भाव को समझने के लिए अष्टम भाव को अगर हम कहें कि हम 5 ढंग से समझ सकते हैं। ये सडन, मिस्ट्री, अचानक, रहस्य, परिवर्तन, अनुसंधान, शोध, अनुसंधान, गूढ़ विद्या। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अचानक, यह हमें कुछ भी अचानक दे सकता है। सडन, यह हमारा मोक्ष स्थान भी है, यह हमारा मृत्यु स्थान भी है, यह हमारा पीड़ा स्थान भी है। यह हमें संघर्ष, कठिनाई, बहुत सी चीज़ों को शो करता है, बताता है। आने वाले किसी भी घटना का घटनाक्रम हम अष्टम भाव की दशा, अंतरदशा से और अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह और अष्टमेश की स्थिति के ऊपर चलते हैं, देखते हैं या जानते हैं कि वो हमें क्या फल देगा। अष्टम भाव अचानक से अभिप्राय क्या है कि अभी सोच हम कुछ रहे हैं और अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है जैसे कि हमने सोचा ही नहीं था और देखते ही होश उड़ जाते। यहाँ पर मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है महात्मा बुद्ध का। महल से उन्होंने क्या देखा? महल में से उन्होंने सिर्फ एक संत, एक तपस्वी, अर्थी, साधु, और उन्होंने अपना महल छोड़ दिया और एक सारे सुखों को छोड़ के वो वन में तपस्या करने के लिए चले आए। ये सब उनको अचानक उनको लगा ना ये जीवन क्या है। इसीलिए, और इसी के साथ साथ मुझे उस वक़्त की अंगुलीमाल की बचपन की कहानी याद आती है। हम जब पढ़ते थे कि जब वो सबके लिए इतने पाप करता था, जब उसने परिवार से पूछा कि क्या इस पाप में आप मेरे भागी बनेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया और उसने समझा कि जिसके लिए मैं इतना सब कुछ कर रहा था और वही मेरे साथ नहीं है, तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ। इस क्यों ने उसे परिवर्तित कर दिया। उसका हृदय अपने उस परिवार जिसके लिए वो सब करता था वो डिटैच हो गया, अकेला। तो अष्टम भाव अकेलापन हो गया ना, वो डिटैच हो गया। यही ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ऐसे ही साधु, मुझे यहाँ एक थोड़ी मैं लिबर्टी ले रही हूँ आप लोगों से। एक मुझे किस्सा याद है कि हम एक बार हरिद्वार में थे, तो एक साधु बहुत बुजुर्ग थे और बहुत संत थे, मगर जाने क्या हो गया कि उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि वो वापस गृहस्थ या मोह में, भौतिक मोह में आ गए। तो सब यही कह रहे थे कि देखो ये कितने साधु थे और अब इनको ऐसा क्या हो गया। तो ये भी अचानक
ये सारी चीज़ें हमारा 8th हाउस बताता है। 8th हाउस के इस में एक मैं और बात बताना चाहती हूँ। मैं अपने एक हमारे भारतीय विद्या में एक सर थे क्या हैं अभी, आइजैक सर। उन्होंने चलते चलते एक सूत्र दिया। वो हमें बता रहे थे कि केतु से हम कैसे आयु की गणना करें कि किस वर्ष में हमारी शादी होगी। तब ऐसे ही खड़े थे, कोई बात चली और उन्होंने ये कहा कि अष्टम भाव ही तुम्हें से वो सुख लेगा जो उसने तुम्हें आगे बनाना है। उनके कुछ सूत्र थे जो मैं कभी आगे आपको बताऊंगी। तो उस सूत्र ने इंसान में परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन सीधी की कि मेरे दुखों का कारण भगवान ने इसलिए बनाया है कि मुझे वहाँ से हटके यहाँ पर आना है या मुझे इस कार्य को करना है। ये हमारा अष्टम भाव है। अष्टम भाव से ही हम साधना, समाधि, घोर तप, जाप, तंत्र मंत्र, अघोरी, हठ योग करते हैं। यहीं से ज्योतिष निकलता है। अगर हम अष्टम भाव के कारतत्वों की लिस्ट बनाने चले तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। यही स्ट्रेस का कारण भी होता है, क्योंकि हम दुखों से, कठिनाइयों से, कभी कभी संघर्ष से घबरा कर हमें बहुत ज़्यादा ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि हम क्या हैं, हम क्यों हैं। कहते हैं ना, रोते हुए आए थे, हंसते हुए जाएंगे, या यूँ कह सकते हैं मुट्ठी बंद आए थे, हाथ खोल के जाएंगे, मतलब खाली हाथ जाएंगे। अगर इसका ज्ञान अष्टम भाव देता है तो हमें ये समझ देता है कि हमारे जीवन में होने वाला हर एक संघर्ष, मुश्किल हमारे लिए एक नए रास्ते का भी तैयार कर रहा है। अष्टम भाव से ही हम क्या देखते हैं, हम यहाँ पर गड़ा हुआ धन, पैतृक संपत्ति या मृत्यु भाग है। अगर एक पैतृक संपत्ति का अभिप्राय भी तो यही है ना, मृत्यु के बाद उसके कुटुंब या संतान को मिलने वाला धन जो उसने कमाया नहीं। मृत्यु के बाद जीवन यहीं से चलेगा। पैतृक धन, वसीयत, अनैतिक काम से कमाया गया धन, भूमाफिया। यहाँ पर ही ये 7th का दूसरा भाव होने के लिए ससुराल का क्या स्टेटस होगा, कैसा होगा, अच्छा होगा, मजबूर होगा, हेल्पफुल होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर ही रिलेशनशिप या पति पत्नी का धन, ज्वाइंट धन, संचय, यहाँ पर ही हम पेंशन, रिटायरमेंट में मिलने वाला धन भी देखते हैं। क्योंकि ये नवम का, भाग्य का व्यय स्थान है, तो भाग्य से मिलने वाले दुखों को काटने या मिलने वाले कष्ट को सहने का भी यही स्थान है। वैसे तो हम ये देखते हैं कि ये इतने रहस्यों से भरा हुआ है कि इसका कोई अंत ही नहीं है। यहाँ से निकलने वाले हमारे हर विषय को अगर हम गहराई से समझें, जाने, तो हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र के पहलू से जुड़े हुए होंगे। यही से हमने बताया कि अगर हम प्राचीन विद्या लेते हैं, क्योंकि हमारे, अगर आप कभी आपको मौका मिले तो पढ़ने के लिए उपनिषद, पुराण, नहीं तो वेद में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रकृति की उपासना के साथ साथ
हमारे को कुछ ऐसी गूढ़ विद्याओं का ज्ञान देता है या मंत्रों का ज्ञान देता है, और पूरा साइंटिफिकली ही बताते हैं। वो सूर्य की पूजा हम क्यों करते हैं, हवन हम क्यों करते हैं, प्रकृति से हम क्यों जुड़ते हैं, इनका सब वैज्ञानिक आधार है। तो ये हमारे सारे ज्ञान का आधार विज्ञान है, और ज्योतिष तो एक पूर्ण विज्ञान है। इसमें तो दो विचार ही नहीं है। और हमें वो ही मिलेगा, उस वक़्त वही नक्षत्र मिलेगा जन्म के समय, और हमारी मृत्यु का कारण जो बनेगा वो भी पूर्व डिसाइडेड होगा। वैसे कई लोग कहते हैं कि जन्म लेते वक्त हमें क्या पता था कल क्या होगा, हम कैसे होंगे, उसकी चिंता क्यों करें। सही बात भी है, अगर आज हम वर्तमान में ठीक से जीते हैं या प्रकृति के साथ मिलके जीते हैं तो भी सही है। गलत क्या है इसमें, ये भी गलत नहीं है। यही तो विज्ञान है, ज्योतिष यही तो बताता है। अपनों को समझो, अपने ने आपको प्रकृति ने जो दिया, ये जो जन्म मिला, उसका कारण भी कोई है और तुम्हारे अंत का कारण भी कुछ है, जिसे मोक्ष कहते हैं या यात्रा कहते हैं। ये अगर हमारा बुढ़ापा है, मृत्यु है, मृत्यु का कारण है कि मृत्यु कैसी होगी, ये बात हम मृत्यु के जो कारण या यात्रा, ये विषय बहुत लंबा है, इसे मैं यहाँ नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि ये फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। इस यात्रा को हम पूरा कैसे करेंगे ये भी हमें बताता है। आगे चलते हैं, क्योंकि ये यात्रा हमारी लंबी होती है, हम भोगते हुए आते हैं, तो हम इसमें और भी बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। यहाँ से हमें वो चीज़ मिलती है जो हमें ये तो मालूम होता है कि हम अंदर से ये जानते हैं, हर व्यक्ति जानता है, उसकी एक अंतर आत्मा होती है कि वो क्या कर रहा है, वो कितना समाज के साथ जुड़ा है या प्रकृति से जुड़ा है या परिवार से जुड़ा है, या जो भी कर्म करता है उसका जिम्मेवार वो अंदर से जानता है और उसके अंदर आत्मा को पता होता है। यहीं से साधु लोग साधना में जब बैठते हैं, जाप करते हैं, तो उन्हें बहुत से अंतर ज्ञान की प्राप्ति होती है, और सज्जन साधु वो ज्ञान हमें एक व्यवहारिक रूप में समझा जाते हैं। ये समझना ना समझना हर व्यक्ति विशेष पर रहता है, साथ ही साथ उसका अष्टम भाव में क्या ग्रह बैठा है ये भी उससे बहुत मायने रखता है। इस यहाँ पर एक बारी में मुझे मालूम है, एक हमारे साथ में थे, वो किसी आश्रम से जुड़ी थी, संत से। उनके एक शिष्य ने उनको धोखे से बहुत कष्ट दिया, ये जो आश्रम था उसके लिए, क्योंकि वो संत भी इतने ज्ञानी थे, जानते थे, और उन्होंने कि सबने उनको कहा कि आप कोर्ट केस करे, ये करे। उसने कहा नहीं, ये मेरे पूर्व जन्म का चुकाया बकाया है। चुकाया बकाया का अभिप्राय यही है कि जो हमें देना है या किसी से लेना है, अष्टम भाव। उस संत की आत्मा, अंतरात्मा और उनकी महानता, उसके बाद उस शिष्य का क्या हुआ वो दूसरा प्रश्न आ जाता है। इसको यहीं छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये पाताल है, ये मोक्ष स्थान है, ये हमारे, इसको शमशान भी कहते हैं। शमशान है, बूचड़ खाना है, गंदी नाली है,
जीवन के संघर्ष के सभी क्षेत्रों में, मैं फिर बता, जीवन के संघर्ष के सभी क्षेत्रों को दिखाता है, क्योंकि यहीं से जीवन का चुकाया बकाया होता है। ये इतना अचानक होता है कि राजा से रंग और रंग से राजा बना देता है। लॉटरी लगी, ये स्थान लॉटरी का भी है, शेयर का भी है, सट्टे का भी है। लॉटरी लगी तो अचानक से वो जो रंग था वो राजा बन गया, और राजा का एक गलत एक निर्णय, डिसीजन, उसने उसको बर्बाद कर दिया। यहाँ से हम ये भी देखते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी लाइन में। ये हमारे सारे वो कर्म जो हमने किए हुए थे, जो जिस जन्म को हम नहीं जानते, और इस जन्म को मिला के मिलने वाला सुख और दुख भी है। उसी के आधार पर ही, हमारे उसी कर्मों के हिसाब से ही हमारा शरीर वही जन्म लेगा जहाँ पर हमें ये भुगतना होगा। वही नक्षत्र मिलेगा, वही ग्रह मिलेगा, और वही परिवार मिलेगा, वही माता पिता मिलेंगे। कहते हैं ना कि जीवन एक सफ़र है, काटना तो है। अब कैसे काटें, हंस के काटें या रो के काटें? अगर हम समझ के काटें कि ये सब जीवन का चुकाना बकाया का हिसाब है, तो हमें नहीं घबराना चाहिए, और हमें उसको प्रारब्ध को लेकर चलते हुए अपने कर्म से आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारी पैतृक संपत्ति का तो है, क्या हम पैतृक संपत्ति का सदुपयोग कर पाएंगे, ये भी है। ये हमारी LIC से मिलने वाली मनी, लॉटरी का मैंने बताया, ये हमारा इनकम टैक्स रेड, अनैतिक मनी, ये हमारा जो क्षेत्र है अष्टम भाव, वो मैन्युफैक्चर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए हम यहीं से देखेंगे। ये हमारा इंजीनियरिंग भी है, जितने भी इंजीनियर्स बनते हैं बड़े बड़े, पेट्रोलियम के या भूगर्भ में खदान के, ये सब हम यहीं से देखेंगे। क्योंकि भू के अंदर, जमीन के अंदर भी जो अनंत खजाने भरे हैं या खनिज भरे हैं, उनको निकालने के लिए जो हम करते हैं, वो हम अष्टम भाव से ही करते हैं। जितनी भी रिफाइनरीज और भूकंपन के रिएक्टर को देखने के लिए, ये सब अष्टम भाव ही दिखाता है। अष्टम भाव हमें जितनी भी वित्तीय फिनेंशियल एसोसिएट वित्तीय संस्थाएं हैं, ये हमारा यहीं आएगा, और यही गवर्नमेंट की हाईली पोस्ट में भी साथ देगा। IAS, एम्बेसडर, और जितनी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, वो सब हमारे अष्टम भाव में आएंगी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। ये सारी सीक्रेट सर्विसेज, पुलिस फोर्स,
और सैन्य का, क्योंकि मंगल कारक है, यहाँ पर फौज के बनने वाले हथियार सारे यहीं आएंगे। इसके साथ साथ जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसीज आजकल चल रही हैं, साइंस डिजिटल वर्ल्ड की, वो भी इसी क्षेत्र में आएंगी। सर्जरी का भी यही है। सर्जन, बड़े बड़े सर्जन, अगर अष्टम में मंगल के साथ सूर्य केतु आया तो बड़े बड़े सर्जन यहीं बनेंगे, चाहे वो ब्रेन के हो, चाहे वो हड्डी के हो, क्योंकि सूर्य हड्डी का कारक है, मंगल खून का कारक है, मेलबोर्न, और साथ में केतु सर्जरी, चाकू। बड़ी बड़ी फैशन इंडस्ट्रीज़ की जितने निफ्टीज़ वगैरह के जितने भी वो हैं, सब यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर फिर केतु का होना शुक्र के साथ ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी आप ब्यूटिशियंस या टेलरिंग बुटीक्स, वहाँ पर कैंची, चाकू, कैंची का या किसी चीज़ का भी हम जब प्रयोग करते हैं, वो हमारा अष्टम भाव आ जाता है। ये हमारे एक्सीडेंट को भी दिखाता है, अचानक होने वाले एक्सीडेंट। ये हमारा पाताल है, गहरा गड्ढा। पानी जो समुद्र का सूखा हुआ, समुद्र की जो समुद्र से जो लेक बनती है, उसको हम अष्टम भाव से देखते हैं। चिल्का लेक उड़ीसा का, जहाँ से हमारे जितने भी उपग्रह छोड़े जाते हैं, चांदीपुर का एक कोना, ये सारे हमारे यहाँ पर हम अष्टम भाव से देखेंगे। जितने भी बड़े साइंटिस्ट हैं वो यहीं से आएंगे, क्योंकि यहाँ रिसर्च है, हर चीज़ की खोज, गूढ़ खोज, रिसर्च, शोध, अनुसंधान, अष्टम भाव। यहीं से बड़े बड़े अभिनेता भी आएंगे। आपने देखा अमिताभ बच्चन की कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र, बुध, मंगल और सूर्य। सूर्य यहाँ पर मृत्यु भाग में होने के कारण एक्सीडेंट हुआ और उनको अचानक जब रोल करते करते गंभीर चोट लगी और उससे बचकर भी आना यहाँ पर अष्टम भाव का ही खेल था। देखिए कितने हर चीज़ अष्टम भाव इतना गहरा भाव है कि कभी कभी पढ़ते पढ़ते लगता है कि ये तो सच भी होश उड़ाने वाला है। जिसको भी देखो, जैसे भी देखो, जिस ढंग से भी देखो, ये ज़िंदगी के बहुत गहरे पहलुओं को छूता है। हमने अभिनेता भी देखे यहाँ से, अमिताभ बच्चन का मैं यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल दिया। ऐसे ही बड़े बड़े राजनेता यहीं से निकलेंगे। क्यों? कि ये चतुर्थ से पंचम भाव होने के कारण ये हमारी सब चतुर्भाव सिंहासन है और पंचम भाव उसकी पूर्ति, और उस अष्टम से ये सारे, और अष्टम जो है द्वादश से हमारा फिर से पंचम, ये हमारा मोक्ष स्थान है, साधना है, जाप है, हठ योग है। यहाँ से बड़े बड़े संत साधु तपस्या करके अपनी यात्रा को पूरा करते हैं। आपने कभी, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने साधु संत को मृत्यु के बाद जो गति मिलती है उनको बैठ के समाधस्थ होकर ही पानी में, गंगा में या कहीं पर भी लहरों में छोड़ा जाता है और वहाँ पर वो लीन होते हैं। ये हमारा अष्टम भाव है। वैसे मैंने पिछली बार में बताया कि हमारा रूट चक्र है और ये हमें जीवन का आरंभ है। तो जीवन का आरंभ भी यहीं से होती है। पीड़ा के बाद ही तो जीवन मिलता है किसी बच्चे को।
और बच्चों का ये कुंभी नरक भी यहीं से देखते हैं। गर्भ में जब माँ का बच्चा होता है तो वो अंदर होता है, उल्टा है, ये तो सभी जानते हैं। और वो वहाँ पर उसके लिए वो ही एक, उसको ही शास्त्रों में, मैंने मुझे सही से तो याद नहीं है, मगर मैंने किसी एक शास्त्र में इस चीज़ को व्याख्या पढ़ी थी और तब मुझे समझ में आया कि अष्टम भाव की गहराई कहाँ तक है। यहाँ पर मैं अपने एक थोड़ी सी लिबर्टी और ले रही हूँ आप लोगों से, कि जब मैं कॉलेज में थी 45 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो हमारे एक टीचर हुआ करते थे। जब हमें रिलीजन पढ़ाते थे, क्योंकि मैं एमए में एंशिएंट हिस्ट्री की स्टूडेंट थी, तब हमें प्रोफेसर यशपाल जी से, उन्होंने एक बात कही, और डॉक्टर देवहूति सिन्हा, उन्होंने जब वो पढ़ाते थे तब उस वक़्त मुझे अष्टम भाव का समझ नहीं आया। वो ये कहते थे, अगर तुम्हारे सामने भगवान भी खड़ा हो जाए और बोले कि मैं भगवान हूँ, तुम सबकी आंखें ये पूछेंगी कि प्रूफ दीजिएगा। आज इतने सालों बाद जब मैं ज्योतिष में आई तो मुझे वो सारी चीज़ें जो हमारे लिए रामायण और महाभारत पढ़ना एक कंपल्सरी पार्ट होता था, उसमें हर एक श्लोक का मतलब, वो क्या कहना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे, तब समझ में नहीं आया। जब मैं राव जी के साथ जुड़ी तब मुझे समझ में आया कि राम की महिमा रामायण में और कृष्ण की लीला दोनों ही कितनी महत्व रखती हैं। और गीता का पाठ, गीता के हमेशा 10वें और 11वें भाव में विशाल रूप में वो बहुत सारी चीज़ें भगवान दिखाते हैं, मगर जो अर्जुन को नहीं दिखाना चाहते वो छुपा लेते, रहस्य में रख देते। 8वां भाव वही रहस्य है। ट्रांसफॉर्मेशन तो मैंने बताया, अचानक भी बताया, राजा से रंग, रंग से राजा, और पूरी ट्रांसफॉर्मेशन बुद्ध, महलों में रहने वाला एक महान संत, अंगुलीमाल डाकू जो एक संत बना। यही चीज़ें हैं जो ज्योतिष में हमें सिखाती हैं कि हमें जीवन में धैर्य, संघर्ष के बाद सुकून, और धैर्य से अगर हम ये पार कर जाते हैं प्रारब्ध समझकर, तो हम सुखी रहते हैं। ये हमारा संतान सुख का भी भाव है। पंचम से चौथा संतान सुख यहाँ से देखा जाता है। यहीं से ही हम अपने भाई बहनों की, छोटे भाई बहनों की बीमारी भी हम यहीं से देखते हैं। यहीं से हम अपने कज़न का स्टेटस भी देखते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ, अभिनेता, सब हम यहीं से देखते हैं। तो इस गूढ़ रहस्य के कार तत्व और उनकी अगर हम एक्सप्लेन करने लगे एग्जाम्पल के साथ, तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम अगले सीरीज, अपने एपिसोड्स के लिए ये आगे बाद में पढ़ाते हैं। आज मैं यही विश्राम देती हूँ। अष्टम भाव, रहस्य, प्रवर्तन, अचानक, गूढ़ विद्या, विज्ञान, शोध, रिसर्च के साथ, और हमारी मोक्ष स्थान साधना योग है। आशा करती हूँ आपको ये सब पसंद आया होगा, और आप अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी करिए। मेरा इसके अष्टम भाव के लिए अगला
जो सीरीज़ आएगी उसमें मैं कोशिश करूँगी कि मैं अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह हमें क्या बताना चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम। मिलते हैं। मैं राजा अरोड़ा आपका फिर से स्वागत करती हूँ।